साल 2026 में देश की राजधानी दिल्ली एक बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गई। हजारों की संख्या में छात्र, युवा और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग दिल्ली के जंतर मंतर और संसद क्षेत्र के आसपास इकट्ठा हुए। इस आंदोलन को सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना गया। कुछ समय पहले तक बहुत कम लोग इस संगठन के बारे में जानते थे, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ी खबरें देखने लगे और टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। इस आंदोलन की शुरुआत केवल एक विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं हुई थी। इसके पीछे कई ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आंदोलन में शामिल युवाओं का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। उनका कहना था कि सरकार को इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वे कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन बार बार भर्ती प्रक्रिया रुकने या विवादों में फंसने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया। उनका कहना था कि मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। इसी बीच सीजेपी नाम तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कई लोगों ने इसे युवाओं की आवाज बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कहा। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन यह साफ था कि इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने कई दिनों तक शांतिपूर्ण धरना दिया। वहां बड़ी संख्या में छात्र, युवाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग राज्यों से आए लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, निष्पक्ष भर्ती और छात्रों के अधिकारों से जुड़े नारे लिखे हुए थे। आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा संसद चलो कार्यक्रम की हुई। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे अपनी मांगों को सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए संसद की ओर मार्च करेंगे। इस घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। संसद क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए। दिल्ली पुलिस का कहना था कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने ये भी कहा कि बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। इस आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी चर्चा में रहे। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उनके शामिल होने के बाद आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। कई लोगों ने इसे छात्रों और युवाओं की आवाज बताया। आंदोलन के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आईं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में अभिजीत डिपके का नाम भी सामने आया। उन्होंने कई बार मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की हिंसा करना नहीं है, बल्कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। उनका कहना था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूरी रखी जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। कई छात्र संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समर्थन जताया। कुछ जगहों पर छोटे छोटे प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। हालांकि सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन पूरे देश में इस आंदोलन की चर्चा लगातार बढ़ती गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने अपने विचार साझा किए। कुछ लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने सरकार के पक्ष में अपनी राय रखी। इस तरह यह मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार ने अपील की कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, कथित पेपर लीक के मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उनका कहना था कि लाखों छात्रों का भविष्य इन फैसलों पर निर्भर करता है। आंदोलन के दौरान कई राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और सरकार से बातचीत करने की मांग की।
वहीं सरकार के समर्थकों का कहना था कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए और कानून का पालन सभी को करना चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी होती गई। संसद क्षेत्र, विजय चौक और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लोगों को ट्रैफिक संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे केवल अपने भविष्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।